कमरा नंबर 13। एक बंद आत्मा की पुकार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कमरे की बदबू मुझे किसी की आत्मा के दर्द तक पहुंचा देगी, लेकिन यही हुआ। ये कहानी है मेरी जिंदगी के उस हिस्से की जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। मैं राघव, उम्र 26 साल, एक इंजीनियर। मेरी पोस्टिंग हाल ही में एक छोटे शहर में हुई थी, जहां मुझे एक सस्ते किराए का कमरा चाहिए था। शहर नया था, लोग अनजाने थे और जेब भी तंग थी। बहुत ढूंढने के बाद एक पुरानी हवेली नुमा मकान में एक कमरा मिल गया। तीसरी मंजिल पर, कमरा नंबर 13। मकान मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने चुपचाप मुझे चाबी दी और बोला, सामान रख लो, और हाँ, रात में दरवाजा बंद रखना। बाकी कोई परेशानी हो तो मत पूछना। उसकी आवाज में अजीब सी कठोरता थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। कमरा छोटा था, लेकिन एक व्यक्ति के रहने लायक ठीक ठाक। खिड़की टूटी हुई थी, दीवारों पर सीलन थी और दरवाजा चरमरा रहा था। लेकिन जो सबसे पहले महसूस हुआ वो थी एक सड़ी हुई बदबू, जैसे पुराने फफूंदी लगे कपड़े या कुछ मर चुका हो। मैंने सोचा कि शायद बहुत दिनों से साफ नहीं किया गया होगा। सामान रखा, हाथ मुंह धोया और खाना खाने नीचे चला गया। खाने के बाद जब वापस आया तो हल्की हल्की बदबू फिर से नथुनों में चुभने लगी। लेकिन अब मैं थक चुका था। मैंने लैपटॉप खोला और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। करीब आधा घंटा हुआ होगा कि रसोई घर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं चौंका, डरते डरते उठकर किचन की ओर गया। वहां एक बिल्ली खिड़की से कूदकर अंदर आ गई थी और कुछ बर्तनों को गिरा दिया था। थोड़ी राहत की सांस ली और उसे बाहर निकालकर खिड़की बंद कर दी। लेकिन मन में डर बैठ चुका था। अब हर छोटी आवाज पर ध्यान जा रहा था। खैर, काम खत्म कर मैं बिस्तर पर लेट गया। कमरे की लाइट धीमी थी, बल्ब झपक रहा था। जैसे ही आंखें बंद की, दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। मैं एकदम उठ बैठा। सोचा शायद मैंने बंद नहीं किया होगा, लेकिन अब कोई चल रहा था वहां। हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर वाले कमरे तक गया। दरवाजे पर जंग लगा था, ताला लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। मेरे हाथ कांपने लगे। कमरे में अंधेरा था। अंदर घुसते ही एक बहुत ही तेज सड़ांत का झोंका नथुनों से टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से इसे नहीं खोला गया हो। पर्दे फटे हुए थे, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। और तब पलंग के नीचे से एक लड़की के रोने की आवाज आई। मैंने डरते डरते नीचे झांका। कुछ नहीं था, लेकिन हवा भारी हो चुकी थी। कमरे में जैसे किसी की मौजूदगी थी। मैं पलटा ही था कि पीछे से दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। अब मैं अंदर बंद था। कौन है? मैंने चिल्लाया, लेकिन जवाब नहीं आया। सिर्फ एक धीमी सिसकी और एक परछाई, एक लड़की की, जो धीरे धीरे कोने से बाहर निकल रही थी। सफेद सूट में, बिखरे बाल, गले में रस्सी के निशान। मैं चीखा और बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंखें फटी फटी सी खुली। मैं नीचे अपने कमरे में बिस्तर पर था। क्या वो सपना था? नहीं। मेरे हाथ कपड़े सब धूल से भरे थे। मेरे हाथ में जंग लगा हुआ ताले का हिस्सा भी पड़ा था। मैं सीधा मंदिर की तरफ भागा। वहां एक बुजुर्ग पंडित मिले। मैंने हाँफते हुए सारी बात बताई। पंडित जी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ देर आंखें मूंद लीं और फिर बोले, बेटा, तुमने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। वो आत्मा है। नीला नाम था उसका। कभी इस मकान की बेटी थी, खूबसूरत, पढ़ने में होशियार। पर उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। नीला ने इनकार किया तो एक रात उसे कमरे में बंद कर दिया गया। उसी कमरे में, कमरा नंबर 13 में। 3 दिन तक भूखी प्यासी रही और रस्सी से लटक गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब से वो मरी है, जो भी उस कमरे में रहा, वो या तो पागल हो गया या गायब। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं क्या करूं पंडित जी? मैंने कांपते हुए पूछा। जाओ, उससे माफी मांगो। कह दो कि तुम उसका घर छोड़ रहे हो। उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उसकी जगह नहीं लेना चाहते। मैं उस रात फिर गया, उसी कमरे में। कमरे में दाखिल होते ही फिर वही बदबू, वही सन्नाटा। मैंने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है। मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा। तभी हवा में कुछ गर्मी सी महसूस हुई। वही परछाई सामने आई।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक गहरी उदासी थी। वो बस कुछ देर मुझे देखती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने तुरंत सामान उठाया और वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मैं कई शहरों में रहा, कई कमरों में रहा, पर कमरा नंबर 13 की वो बदबू, वो परछाई और नीला की सिसकियां आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मेरे कानों में गूंज जाती हैं। शायद आत्माएं मरती नहीं, बस किसी को अपना दर्द सुनाने का